हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम दिवाकर सिंह है और हम आज शुरू करेंगे एक पॉलिटिकल का एक नया चैप्टर और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारे इन्वायरमेंट सॉरी हमारे जो आसपास की चीज़ें जो हो रही होती हैं, हम हमेशा इसमें देखते भी हैं। इन चीज़ों को देखते हैं क्या क्या है इसमें से। चैप्टर को समझ लेते हैं पहले कि पहले क्या है इसमें, जो मेजर प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे हम फेस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो है जेंडर। ठीक है, अब इसको स्पेसिफाई करूँगा बेटा कि जेंडर क्या होता है। जेंडर को हमने थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन भी है हमारा जेंडर को लेके, तो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है रिलीजन। ये एक करंट, अगर हम सिनेरियो देखें अपना, आजकल के जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और क्या बोलते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट बना पड़ा है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये रिलीजन। नेक्स्ट है इसके बाद कास्ट। ये कास्ट कास्ट एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है जिसको हम आज तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आज भी हमको फेस करनी पड़ती है। सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है इस चीज़ में। जनरल कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जर्नल्स, OBC, तो सबके अपने परसेप्शन है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। वी विल डिस्कस दैट बट लेटर। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल सके, हम उनकी हेल्प कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। 1 सेकेंड। ओके, पहला चीज़ है जेंडर पॉलिटिक्स। ठीक है बट ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम इसको अलग अलग बांट लेंगे। ठीक है, हम इसको जेंडर को अलग समझ लेंगे और क्या बोलते हैं, रिलीजन को अलग समझ लेंगे, कास्ट को अलग समझ लेंगे। 3 ही टॉपिक है इसमें चैप्टर में पूरे, बट एट टिल देन ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर क्या है। पहली चीज़ तो बेटा, जेंडर अलग चीज़ है और सेक्स अलग चीज़ है। हम दोनों को क्या करते हैं, नॉर्मली हम दोनों को मिक्स करके बताते हैं। जेंडर को हम अलग बताते हैं और क्या बोलते हैं, सेक्स को सॉरी जेंडर और सेक्स को हम एक ही बता देते हैं, बट ऐसा है नहीं। जेंडर क्या है, जेंडर क्या है, जेंडर समझने के पहले उसको आपको समझना पड़ेगा कि सेक्स किसे कहते हैं। क्या है सेक्स? जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्गन लेकर पैदा होता है अपनी बॉडी में, जिससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मेल और फीमेल को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स बच्चा लेकर, जो अपने साथ लेकर आता है, उसे हम बता देते हैं। अब जो चीज़ है जेंडर, जेंडर ये जेंडर जो है ये डिस्क्राइब तब होता है बेटा जब हम बताते हैं कि क्या बोलते हैं, किसी की क्वालिटीज़ को आप अगर वो करते हैं। ठीक है, तो हमने एक परसेप्शन बना रखा है कि क्वालिटीज़ अगर कुकिंग की अच्छी है, कपड़े धोने का काम है, ठीक है, हाउस वाइफ का जितना का क्या बोलते हैं, जो भी घर का काम करती हैं औरतें करती हैं, तो वो क्या है, फीमेल है। तो वो जेंडर किसका चला गया, क्वालिटी क्या होगी जेंडर, फीमेल जेंडर की कुकिंग वगैरह। और क्या मेल जेंडर की क्या है, बाहर जाके काम करना। हालांकि ऐसा है आज के टाइम पे है नहीं, बट हम क्या मान के चल रहे हैं, परसेप्शन इसको ऐसे ही मान के चलते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया, समझ में आता है। अब कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। जेंडर एक स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ आता है, और सॉरी सेक्स एक स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ आता है, और जेंडर हम डिस्क्राइब करते हैं उसके वर्क के थ्रू। नेक्स्ट है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे जेंडर से पॉलिटिक्स का क्या लेना देना है वो हम समझेंगे। ठीक है, जेंडर से पॉलिटिक्स का क्या लेना देना है। नीचे एक लाइन है, लाइन मेरे साथ पढ़िएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या हम समझते हैं जेंडर किस तरीके से हम डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्स की बात नहीं हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। तो सेम लाइन जो भी मैंने आपको बताई थी वही यहाँ पे सामने भी आ गई है कि बॉयज़ और गर्ल्स को इसी तरीके से पाला पोसा जाता है कि उनको बिलीव है, उनका एक बिलीव बनाया जाता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स की क्या होती है, कि एक क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउस वर्क कि घर के काम, और जो बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं वो उनको पालना पोसना, उनको अच्छी परवरिश देना, ये काम किसका होता है,
फीमेल सॉरी जेंडर का होता है, ठीक है, फीमेल जेंडर का, या वुमेन्स का कह सकते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, एक्सक्यूज मी, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है क्या एक्चुअली, कि इन मोस्ट फैमिलीज वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. It is not that men cannot do housework. They can simply think that it is for women to attend these things. अब ये क्या बता रहा है कि सेक्सुअल डिवीज़न, अब यहाँ पे आ जाती है सेक्सुअल डिवीज़न। यहाँ पे एक पुरानी धारणा है, एक मान के चलने की बात है कि हम मानते ही हैं ऐसा, हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि जितना भी एक क्लीनिंग, कुकिंग और वॉशिंग का या टेलरिंग का, सिलाई कढ़ाई का जो काम होता है वो कौन करता है, कौन करती है, वुमेन करती है। ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको मैन नहीं कर सकता, बट मैन बिलीव कि जब भी करेगी ये उसके वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ को अटेंड करे, ठीक है। आज इसके बाद एक चीज़ है कि आगे हम देखते हैं, when these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors, cooks in hotels are men. अब देखो यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। यहाँ पे क्या चेंज हो रही है कि जब बात घर पे करने की है, ठीक है, तो वो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करे, क्योंकि उसको पे नहीं करना है। और जब बात आती है कि कहीं पे उसको पेमेंट मिलेगा ये सब करने का, तो आप देखते हैं जो टेलर्स हैं वो मेंस हैं ज़्यादातर, होटल्स में शेफ़ मेंस हैं, कुक्स, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, कुकिंग का वॉश, बड़ी बड़ी आप अलग अलग कंट्रीज़ में देखोगे, हमारे इंडिया में तो आई डोंट नो, बट बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में कि वहाँ पर स्पेसिफिक एक वो लॉन्ड्री बना रखी है जहाँ पे मेंस काम कर रहे हैं वॉशिंग का। तो सिंपल है कि जहाँ पे पैसा मिल रहा है वहाँ पे मैन करेगा, तो वो जॉब हो गई। और वुमेन्स क्या कर रही हैं, इसको अपने डेली वर्क में कर रही हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर बताया जाता है, और यही चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इनको, ठीक है, वुमेन्स को। सिमिलरली it is not women do or not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel and work in the field. In urban areas, poor women work as a domestic helper in middle class homes, while middle class women work in offices. In fact, the majority of women some sort of paid work in addition of domestic labor. अब ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेंस को कहें, हालांकि वुमेन्स के साथ भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो काम वुमेन अपने यहाँ पर घर में कर रही हैं, ठीक है, वो उनको लगता है कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पुअर विलेजेस में जो काम कर रही होती हैं उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, और वो काम करने में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। बट सेम काम अगर वो शहर में कर रही हैं, ठीक है, और उनको पैसा मिल रहा है, इसका पेमेंट मिल रहा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम ऐसा देखते हैं कि अगर आपको घर का कोई काम करना हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो एक बार के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस काम को नहीं करने की कोशिश करते हैं। बट सेम टाइम पे अगर हम अलग अलग शहरों में जाते हैं तो सेम हम 8 घंटा 9 घंटा की शिफ्ट्स करते हैं, क्योंकि हमको पेमेंट मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स आपके आज के टाइम में आप देखिए, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है सम सॉर्ट ऑफ पेड एडिशन डोमेस्टिक लेबर है, ठीक है ना। डोमेस्टिक लेबर मतलब कि घरों में काम करने के लिए अलग अलग काम वाली बाई अगर रखते हैं, मेड रखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, अब वही काम वो अपने घर पे करती हैं, तो वो उनको लगता है कि हाँ ये सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उनको वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, और कहीं उनको पैसा मिल रहा तो वहाँ उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये होता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। और ये एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, कोशिश करिएगा कि आप लोग जरूर करेंगे। वाई वी आर डिस्कसिंग थिंग्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ वर्क इन दिस टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस। हम क्यों कर रहे हैं इस डिस्कशन को, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड्स है, क्या हमारा काम नहीं चलेगा इसके बिना, ठीक है ना। तो और हाँ, एक होमवर्क आप लोगों के लिए और है कि एक यहाँ से आप मार्क कर लीजिए, और आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है, इसको आप पढ़ के आएंगे बेटा, क्योंकि ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।